नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पाकिस्तान किसी का भी सगा नहीं है, ये तो हम जानते ही है, लेकिन पाकिस्तान खुद ही के कुछ प्रांतों का सगा नहीं है, ये बड़ा सवाल है। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के जो केपी प्रांत है यानी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, वहीं के मुख्यमंत्री आफरीदी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सेना वहाँ के लोगों के लिए कुछ खास इलाके हैं, उन इलाकों के लोगों के साथ बर्बरता करते हैं, खराब बर्ताव करते हैं, कुत्तों जैसा सलूक करते हैं। पाकिस्तानी सेना वहाँ पर आती है, वहाँ के मस्जिदों में कुत्ते बांध कर चली जाती है और ये भी कहती है कि तुम्हारा और इस कुत्ते का स्थान सेम है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया जाता है। अब बड़ा सवाल ये कि पाकिस्तान अगर अपने अंदर ही अपने ही लोगों के खिलाफ है, अपने ही लोगों के साथ अगर इतना बुरा व्यवहार कर रहा है तो उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। इसी पर चर्चा करेंगे, मेरे साथ सहयोगी आमिन अहमद जी जुड़े हुए हैं। आमिन जी, मुख्यमंत्री आफरीदी का जिस तरीके से बयान सामने आया है, पाकिस्तानी सेनाओं पर जिस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है, निश्चित तौर पर पाकिस्तान पर सवाल उठता ही है कि ये सगा किसका है। जी बिल्कुल सही बात है, चूँकि सबको मालूम है कि पाकिस्तान में किसी की भी सरकार बनती है तो वो हमेशा 5 साल कभी नहीं रहती, और चाहे वो उसका आप एक रिकॉर्ड, एक फहरिस्त है वो देखिए, क्योंकि सबको मालूम है कि पाकिस्तान में अगर कोई पत्ता हिलता है तो बिना आर्मी के नहीं हिलता। ये इसी तरह की एक जो है क्या कहते हैं, इमरान खान सरकार के समय में ये आया था कि कमर जावेद बाजवा उस वक्त जो है सेना के चीफ थे, उन्होंने बलूचिस्तान में ऐसे मतलब कि लोग गायब हो जाते थे। वहाँ के लोग जो वहाँ रहते हैं वो ये कहते हैं कि सरकार के खिलाफ आज आपने एक शब्द बोला, दूसरे दिन आप कहाँ हैं किसी को नहीं पता, तो सेना उठा लेती थी, और सेना उठा ली तो आपके साथ क्या करेगी ये आपको मालूम, वो जो है आपको साइडलाइन करके आप कहाँ गायब हो गए पता नहीं। उसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा के जो सीएम हैं सुहेल आफरीदी, जो पीटीआई से आते हैं, और पीटीआई का हालत क्या है पाकिस्तान में श्रावणी आप भी जानती हैं कि इमरान खान उनके बड़े नेता जेल में है, और वो इसीलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने सेना के खिलाफ ये तक कह दिया कि जो पाकिस्तान में एक जो भाषा बोली जाती है इस्टेब्लिशमेंट जैसे ही कहा जाए, आप ये मत समझिए कि वो सरकार की बात हो रही है, बल्कि ये बात हो रही है कि वहाँ पाक आर्मी की बात हो रही है। तो वो हमेशा से ये कहते रहे, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये मीर जाफ़र है, इतिहास में मीर जाफ़र क्या है आप जानते हैं। तो उसी तरह से कि ये अमेरिका के पिछलग्गू हैं, ये मीर जाफ़र हैं, इनको तो उसके बाद से उनके ऊपर इतनी धाराएं लगा दी गई कि वो बेचारे आज जेल में। जेल से उनका पिछले हफ्ते जो है एक जो है लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने मरियम नवाज जो पंजाब की सीएम हैं, जो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया कि ये चाहती हैं कि हम जो है जल्दी मर जाएं। उनका कहना था कि साफ पानी नहीं है मेरी कोठरी में, बिजली नहीं है, ये इस तरह की यातनाएं दी जाए। खैर मुद्दा हमारा वो नहीं है, लेकिन चूंकि प्रसंग चल रहा था तो ये बात हो गई। पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वहाँ सरकार चलती है केपीके में, और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुहेल आफरीदी। उन्होंने इतना बड़ा विस्फोटक खबर मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली है कि पाक आर्मी हम लोगों को जो है कुत्तों से बदतर समझती है। ये वो बड़े दुख के साथ और भावुक थे कि जो है जैसे ही कहीं बम फूटता है या आर्मी को कहीं सूचना मिलती है तो सीधे अपने जो है जूतों के साथ, कुत्तों के साथ जो है पूरी मस्जिद में घुस जाते हैं। हम लोगों के पश्तूनों के साथ जो है गलत बर्ताव करते हैं। हम लोगों को वो समझते ही नहीं है कि हम भी मुसलमान हैं, जबकि आप ये जानती हैं कि पाकिस्तान का जो इस्लामीकरण हुआ है, और जो उन्होंने कहा है कि ये संविधान में संशोधन करके कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, और दुनिया भर के मुसलमानों का वो समर्थन और ढोल पीटते रहते हैं। तो कितनी शर्म की बात है कि ये एक स्टेट का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि ये मुसलमान खेलना बंद कीजिए और इंसानियत को समझिए। इससे पूरे पाकिस्तान में जो है एक तरह से बड़ा भूचाल सा आ गया है। बिल्कुल आप आमीन जी, शर्म की बात है कि आप मस्जिद में जा रहे हैं, कुत्ते बांध रहे हैं, इस तरीके का व्यवहार लोगों के साथ कर रहे हैं, और आप ये कहते हैं कि आप अल्लाह को बहुत ज़्यादा मानते हैं। मस्जिद अल्लाह तो सभी के है ना, कि प्रांतों के हिसाब से आपने अल्लाह को भी बांट दिया है। जिस तरीके से आप वहाँ पर पहुँच के वहाँ के लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वो बात तो चलिए 1 मिनट के लिए हम दरकिनार कर देते हैं, बाजू में रख देते हैं, लेकिन मस्जिद में जाकर ऐसा व्यवहार।
जी बिल्कुल सही बात है। लगता है कि जो है टीटीपी है पूरा वज़ीरिस्तान और जो है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वो सब इलाके में, तो पाक सेना जब वहाँ जाती है किसी चीज़ की इंक्वायरी करती है या किसी जगह पे जाती है तो उसको लगता है कि वहाँ के लोग ही सारे जो है आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, टीटीपी का सपोर्ट करते हैं और तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं और ये पश्तून है, चूँकि अफ़गानिस्तान में पश्तूनों की हुकूमत है। तो एक तरह से ये बात कही जाने लगी है कि जो ऐसे ही आप देख लीजिए कि इस्तांबुल वार्ता कल जो है रद्द हो गई, तो पाक आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट को ये पता चल गया है कि ये सब जो है एक साथ मिले हुए हैं और डूरंड लाइन के इधर अगर पाक आर्मी को सफलता नहीं मिल रही है तो पश्तून जो है वो सारी चीज़ें सूचनाएं जो है तालिबान को दे रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि तालिबान हम लोगों को जलील कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है और उसी की वजह से जो है जब पाक आर्मी किसी गाँव में किसी जगह पर छापे मारती है तो अपने कुत्ते और वो सारी चीज़ों के साथ चली जाती। और इसी का दुखड़ा वो केपीके के मुख्यमंत्री जो है सुहेल आफरीदी ये रोते हुए कह रहे थे कि पश्तूनों को कम से कम उतनी इज्जत दो, अगर तुम इस्लाम को मानते हो और इस्लाम का झंडा बुलंद करते हो और कहते हो कि मैं दुनिया भर में इस्लाम के लिए परचम फैला रहे हैं और हम समर्थन करते हैं, तो फिर हमारे साथ इतना गंदा और इतना बदतर और इस्लाम को मानते हो तो इस्लाम में ये लिखा है कि महिलाओं के साथ भी बदसलूकी करो, महिलाओं के साथ भी खराब बर्ताव करो, क्योंकि अपने बयान में सोहेल अफरीदी ने इस बात का भी जिक्र किया है। जी बिल्कुल सही बात है। मतलब कि अगर सैनिक अगर जा रहे हैं, अगर किसी धार्मिक स्थल पे गए हैं तो आप अपने बूटों को दरवाजे पे उतारिए, कुत्तों को अंदर ले जाने की क्या ज़रूरत है। आप अपने और भी मतलब अब तो कुत्तों की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसी ऐसी टेक्निक आ गई है कि अंदर कौन छुपा है कैसे है, ये सारी चीज़ें आप जो है विजुलाइजेशन करके जो है थर्मल कैमरे से भी आप जांच सकते हैं कि जैसे ही वो दिखने लगेगा आपके स्क्रीन पे आ जाएगा कि हाँ अगर अंदर है कोई तो उसकी गर्मी से उसकी पहचान बनने लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब चूंकि पाक आर्मी है वो पश्तूनों को अपना दुश्मन समझती है, तो अब वो क्या करें। पाकिस्तान किसे अपना दुश्मन नहीं समझती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो फिलहाल जिस तरीके का व्यवहार बर्ताव वो खैबर पख्तूनख्वा में कर रहा है, केपी प्रांत में कर रहा है, जाहिर सी बात है कि अगर आप अपनों के ही सगे नहीं हो सके तो आप किसी और के सगे क्या ही हो गए। फिलहाल आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही बिहार चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए, देश दुनिया से जुड़ी छोटी मोटी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट newsnmf.com पर जरूर जाएं।